In this video, we are going to learn bitwise operator in Python. Bitwise operator in Python. सो बिटवाइज ऑपरेटर यूज हम कब करते हैं? ये बाइनरी नंबर को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं इसे। तो हमारा पहला बिटवाइज ऑपरेटर क्या है? आपने लॉजिक गेट्स अगर पढ़ा है तो आपका आइडिया होगा, आप वहाँ पे एंड और नॉट ये सब यूज करते थे। तो यहाँ पे सेम फंक्शन आपका रहेगा। हम सबसे पहला बिटवाइज ऑपरेटर लेते हैं जो कि एंड है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एमरसेंट सिंबल के साथ। एंड, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे अपने प्रोग्राम में? जिससे हम एक वेरिएबल x लेते हैं, एम्परसेंड वेरिएबल y, इस तरह से आप लिखेंगे। तो इसको हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, इसको समझने के लिए आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पे ट्रूथ टेबल देख लेते हैं, ठीक है। ट्रूथ टेबल, ओके। तो हमारा एंड में क्या होता है आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम दो इनपुट ले लेते हैं, ए बी एंड वाई आपका आउटपुट हो गया, ठीक है। ट्रूथ टेबल कैसे होता है आपको आइडिया अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हम लिखते हैं 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, एंड में आपका ए इंटू बी होता है, दैट्स मीन्स इसको मल्टीप्लाई करते एक तरह से। तो 0 0 आपका 0 बन जाएगा, 0 1 आपका 0 बन जाएगा, 1 0 आपका 0 बन जाएगा, 1 1 आपका 1 आएगा। इसका मतलब आप ये समझ लीजिए, जब आपका दोनों इनपुट 1 1 होगा तभी आपका 1 आएगा, अदरवाइज किसी भी कंडीशन में 0 ही रहेगा, ठीक है। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। हम एक एग्जांपल लेते हैं 3 एंड 4, ओके। हम डेसिमल 3 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे? इसके लिए हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 एंड 14 0 एंड देन आफ्टर 1 1, ये हो जाता है 3 का बाइनरी में, ओके। इसी तरह हम अब 4 का लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। इसके बाद ये 1 0 0 हो जाता है, ये हो गया 4 का, ठीक है। जब हम इसे करेंगे एग्जीक्यूट तो क्या होगा, 0 0 जैसे हमने यहाँ बताया था, 0 0 0 रहता है ट्रूथ टेबल में, 0 1 0 रहता है, इस तरह से आपका निकल जाएगा। सिर्फ 1 1 रहने पे 1 आता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सारे 0 0 में आपका 0 बन जाएगा। तो आपका 13 टाइम्स 0 है, तो हम 13 टाइम्स 0 यहाँ लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ओके। इसके बाद क्या है, 0 1 0 बन जाएगा, 1 0 0 बन जाएगा और 1 0 फिर से 0 बन जाएगा। तो ये क्या हुआ, कंप्लीटली ये 0 0 बन के रह गया है। तो ये क्या होता है, ये डेसिमल में 0 का बाइनरी नंबर होता है। तो हमारा कह सकते हैं 3 एंड 4 का बिटवाइज ऑपरेटर में आपको ये 0 आउटपुट देगा, ये 0 आपका डेसिमल में है, ठीक है। आपने n को समझ लिया। इसके बाद हम चलते हैं और पर। हमारा सेकंड बिटवाइज ऑपरेटर है और ऑपरेटर, ठीक है। और ऑपरेटर लिखने के लिए आपको स्ट्रेट लाइन देना पड़ता है, ये आपको कीबोर्ड में देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
और ये इसको लिखते हैं और। ओके, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको लिखने के लिए x और का सिंबल y, इस तरह से हम लिखेंगे प्रोग्राम लिखने के लिए। और इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। ठीक है, ट्रूथ टेबल। और ये और का क्या बनेगा ट्रूथ टेबल, हम देख लेते हैं। इसमें भी हम 2 इनपुट लेंगे, a b एंड एक y आउटपुट लेंगे। ठीक है, 0 0 1 1 0 1 0 1। तो हमने यहाँ पे इनपुट 2 ले लिया। अब इनपुट में देखते हैं हम इसमें क्या होगा। इस इनपुट में आपका और में हमारा क्या होता है, a प्लस b, ये हमारा और का होता है ट्रूथ टेबल में। ठीक है, तो a प्लस b होगा तो 0 0 यहाँ पे 0 बनेगा, 0 1 आपका 1 बन जाएगा, 1 0 आपका 1 बन जाएगा, 1 1 आपका 1 बन जाएगा। दैट मीन्स 0 0 को छोड़ के जितने भी आपका आएंगे वो सारे 1 बनते जाएंगे, चाहे 0 1 हो या 1 0 हो या 1 1 हो, ये सारे 1 बनते जाएंगे। तो आपको आइडिया मिल चुका होगा इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनता है। तो इसी के बेस पे हमारा ये और ऑपरेटर काम करेगा। तो हम यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे एक ले लेते हैं, 6 का ले लेते हैं हम, डेसिमल 6 और 3। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हम 6 को बाइनरी में लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1 1 0, ये आपका डेसिमल 6 का बाइनरी कोड हो गया। ओके, अब इसके बाद हम 3 पे चलते हैं। 3 के लिए हम 3 को लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और आपकी उसके बाद एक और 0 1 0, ये आपका हो गया डेसिमल 3 का। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। जब ये 0, यहाँ पे आपको आइडिया होगा, जब 0 0 होता है तो 0 बनेगा, 0 1 होगा तो 1 बनेगा, 1 0 होगा तो 1 बनेगा, 1 1 होगा तो भी 1 बनेगा। तो यहाँ पर देखते हैं जितने जीरोज हैं सबसे पहले उसको 0 में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 0 तक हो गया। अब 1 0 1 बन गया, 1 1 1 बन गया, 0 0 0 बन गया। तो ये किसका बनेगा, ये बनेगा 6 का। तो हम कह सकते हैं 6 और 3 का बिट वाइज ऑपरेटर और के थ्रू बनेगा, ये 6 आउटपुट आएगा। ये डेसिमल में आपका है 6। ठीक है, तो आपने और भी देख लिया और कैसे यूज करते हैं। इसके बाद आपका XOR है, उसे हम देखते हैं कैसे करते हैं। XOR को हम इस तरह लिखते हैं, XOR। ठीक है, और इसको हम कैसे प्रोग्राम में लिखेंगे, एक वेरिएबल x लिए, ये ऑपरेटर लिख दिए, उसके बाद वेरिएबल y ले लिए। ठीक है, अब हम इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। XOR। ठीक है, हम यहाँ पे इनपुट A, इनपुट B और आउटपुट Y, ये 3 ले लिए। यहाँ पे 0 0 1 1 0 1 0 1 इस तरह से लिख दिए। अब इसमें क्या होगा, XOR में ये A प्लस प्लस होगा, बट ये सर्कल के अंदर रहेगा, और B होगा। तो इस केस में क्या होगा, सेम इनपुट 0 रहेगा, डिफरेंट इनपुट 1 रहेगा। ठीक है, 0 0 आपका 0 बन जाएगा, 0 1 आपका 1 बनेगा, 1 0 1 बनेगा, बट 1 1 आपका फिर से 0 बन जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे और से हल्का डिफरेंट रहता है। जैसा और का रहता है ऐड करने पे 1 0 0 1 का, तो वो सेम आएगा, बट अगर 0 0 रहेगा तो 0 ही रहेगा, 1 1 रहेगा तो भी यहाँ 0 हो जाएगा। और में यहाँ पे क्या था, 1 1 1 था। XOR में यही डिफरेंस है।
कि सेम इनपुट होने पे वो 0 बना देता है और डिफरेंट इनपुट होने पे वो 1 देगा आउटपुट आपको। अब हम इसे एक एग्जांपल समझते हैं ये किस तरह काम करेगा। हम एक डिजिट 5 लेते हैं XOR 4, ठीक है। तो हम 5 को सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 0 1 0 1, ये आपका 5 डेसिमल नंबर का बाइनरी हो गया। इसके बाद हम चलते हैं 4 पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और उसके बाद 1 0 0, ये आपका डेसिमल 4 का हो गया, ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, आप देख सकते हैं ट्रूथ टेबल में जितने जीरो रहेंगे वो 0 0 बनते जाएंगे और जहाँ पे डिफरेंट इनपुट रहेगा वहाँ पे सिर्फ 1 होगा और जहाँ सेम इनपुट रहेगा वहाँ पे 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे जितने सेम इनपुट है 0 0 जितने सारे सेम है ये सब 0 बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। 13 0 हो गए। अब यहाँ पे 1 1 सेम इनपुट है 0 बन जाएगा, 0 0 0 रहेगा, 0 1 1 आएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा नया आउटपुट आ गया है। और ये किसका आउटपुट होगा, ये डेसिमल नंबर में किसका आउटपुट होगा ये, तो ये है डेसिमल में 1 का आउटपुट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 5 XOR 4 ये डेसिमल में हमें 1 का आउटपुट देगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा XOR भी। अब इसके बाद हम चलते हैं नॉट पे। और हम नॉट को किस तरह से लिखते हैं, आपको कीबोर्ड में ये सिंबल मिल जाएगा देखने को, ये हम नॉट के लिए यूज करते हैं, ओके। और ये क्या करता है, ये इन्वर्ट कर देता है। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे प्रोग्राम में, नॉट और कोई वेरिएबल x या y कुछ भी ले सकते हैं। तो हम इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। ठीक है, ये ट्रूथ टेबल कैसे काम करेगा नॉट का, हम यहाँ पे एक इनपुट ले लेंगे a और आउटपुट y। यहाँ पे सिर्फ एक इनपुट होता है तो पहला हो जाएगा 0 1 0 1। ये क्या करेगा, जस्ट a का रिवर्स कर देगा। दैट मीन्स जो भी इनपुट रहेगा a का उसको पलट देगा, ठीक है। तो 0 है तो 1 हो गया, 1 है तो 0 बन गया, 0 है तो 1 हो गया, 1 है तो 0 बन गया, जस्ट रिवर्स कर रहा है। तो हम चलते अपने एग्जाम्पल पे, ये किस तरह से करेगा। हम ले लेते हैं नॉट 4, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, तो हमारा 4 क्या बनेगा बाइनरी में 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और उसके बाद 1 0 0, ये आपका बन गया डेसिमल 4 का, ठीक है। अब क्या होगा, ये जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ 0 था वहाँ 1 होगा, जहाँ 1 था वहाँ 0 हो जाएगा। तो जितने जीरोज हैं वहाँ 1 बन जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया। अब 1 का फिर 0 बन जाएगा, फिर 1, अब 1। तो ये किसका बनेगा फिर, ये हमारा बन जाएगा -5 का, ये हमारा -5 का डेसिमल में बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं नॉट 4 ये बन जाता है -5 डेसिमल नंबर का, ठीक है। आपको नॉट का भी आइडिया मिल चुका होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर पे, जो कि है जीरो फिल लेफ्ट शिफ्ट। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए आपको डबल लेस देन का सिंबल लेना पड़ेगा, जो कि है जीरो फिल लेफ्ट शिफ्ट।
जीरो फिल लेफ्ट शिफ्ट। तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं, हम कोई वेरिएबल ले लेंगे x लेस देन और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमको जितने टर्म शिफ्ट करना है 2 4 6 वो टर्म हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, ये आपका वेरिएबल होगा और इसमें जितने टर्म आपको लेफ्ट शिफ्ट करना है उतना टर्म आप यहाँ लिखेंगे। ओके, तो हम एग्जांपल के तौर पे एक ले लेते हैं वेरिएबल 3 लेफ्ट शिफ्ट 2। ओके, सबसे पहले हम 3 डेसिमल का बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, 13 जीरो हो गया एंड 14 1 1, ये आपका डेसिमल 3 का हो गया। ओके, अब हम क्या करना है, हमें ये जो जहाँ से आपका 1 स्टार्ट हो रहे हैं उन्हीं वहाँ से काउंट करना है। हमें जितने जीरो है उस पर फोकस नहीं करना है, जहाँ से आपका 1 स्टार्ट हो रहा होगा वहाँ से ही आपको फोकस करना है। हो सके 1 1 के बाद 0 0 हो तो मैटर नहीं करता, बट जहाँ से 1 स्टार्ट हो गया है आपको वो डिजिट को फोकस करना है, उसके बाद ही आपको लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो हमारा 1 1 स्टार्ट यहाँ पे है, तो हमको कितने टर्म लेफ्ट शिफ्ट करना है, 2 टर्म। तो ये डबल 1 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे। तो नया हमारा क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसके बाद 1 1 0 0, ये आपका नया बन जाएगा। तो ये किसका बन रहा है हमारा, ये बन रहा है हमारा 12 का। ठीक है, तो हमारा लेफ्ट शिफ्ट करने पे 3 क्या बन गया, 12 बन गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 3 लेफ्ट शिफ्ट 2 टर्म्स, ये बन जाएगा हमारा 12, ये आपका आउटपुट हो गया। ओके, इसी तरह नेक्स्ट होगा राइट शिफ्ट का, तो उसको हम देखते हैं। ये हमारा राइट शिफ्ट का, तो इसको हम लिखते हैं डबल ग्रेटर देन से, और ये क्या हो गया, साइंड राइट शिफ्ट। साइंड राइट शिफ्ट, इसको भी हम उसी तरह से लिखेंगे जैसे प्रीवियसली लिखे थे। एक वेरिएबल x लिए, उसके बाद डबल ग्रेटर देन का सिंबल देंगे और जो राइट शिफ्ट के लिए है, और उसके बाद हम यहाँ पर टर्म लिखेंगे कितने टर्म इसको राइट शिफ्ट करना है। तो 2 टर्म करना है या 3 टर्म करना है आप पे डिपेंड करता है, आप यहाँ पे जो भी ले सकते हैं। तो हमने 2 टर्म लिया है और इसको हम चेक कर लेते हैं ये किस तरह से काम करेगा। हम एग्जांपल ले लेते हैं 8 राइट शिफ्ट 2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, सबसे पहले हम 8 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, आफ्टर दैट 1 0 0 0। ठीक है, ये किसका हो गया, ये हो गया आपका 8 डेसिमल नंबर का। ओके, इसको जब हम, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका 1 स्टार्ट इस जगह पे हुआ है, तो मैंने पहले बताया था जहाँ से आपको 1 स्टार्ट होगा उस पर आपको फोकस करना है। तो यहाँ पे सारे जीरोज है, इसको फोकस नहीं करना हमें। 1 स्टार्ट यहाँ पे हुआ है तो यहाँ फोकस करेंगे। इसके बाद यहाँ से 2 टर्म जो ये है इनको शिफ्ट कर देना इस तरफ, राइट की तरफ। ओके, तो हमारा नया बाइनरी क्या बन जाएगा, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और यहाँ पे 13 14, उसके बाद ये 2 लास्ट में जा रहा है 1 0। ये हमारा हो गया है नया बाइनरी। तो ये बाइनरी किसका है, ये बाइनरी आपका 2 का है। ओके, तो हम बोल सकते हैं 8 राइट शिफ्ट 2 टर्म्स, ये बन जाता है 2। ओके, तो आपको आइडिया हो चुका होगा राइट शिफ्ट कैसे हो रहा है, लेफ्ट शिफ्ट कैसे हो रहा है।
तो हमने यहाँ पे बिट वाइज ऑपरेटर को देखा कैसे काम करता है, इसे समझ भी लिया है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बताएं। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन और क्वेरी प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।